कि जम्मू कश्मीर में आज कुछ बड़ा हो सकता है। दरअसल राष्ट्रपति से पीएम मोदी मिले थे और गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुलाकात की थी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के 6 साल पूरे हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा दिलाए जाने की चर्चाओं के बीच ये मुलाकात भी उसी ओर इशारा करती है कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के 6 साल पूरे हो गए हैं। आतंकी हिंसा, पत्थरबाजी और सिलसिलेवार हिंसक प्रदर्शनों के लिए कुख्यात रहे जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले के बाद से, हालांकि उस वक्त भी इसका काफी विरोध हुआ था, लेकिन उसके बाद से कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था में लगातार सुधार किया जा रहा है। अब वहीं इन सब के बीच पहलगाम जैसे आतंकी हमला भी हुआ है, लेकिन ये बीते 6 साल में एक उपवाद कहा जाएगा क्योंकि अब स्थानीय लोगों के चेहरे पर पहले की तरह भय और असुरक्षा की भावना नजर नहीं आती है। लेकिन अब 6 साल पूरे हो चुके हैं। लगातार जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की या अलग राज्य के दर्जा दिए जाने की मांग लगातार चल रही थी। इन चर्चाओं के बीच ऐसा माना जा रहा है क्योंकि ये प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, ये हो सकता है कि उसी ओर एक कदम हो या उसी ओर एक बातचीत का हिस्सा हो, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब फिर से एक अलग राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज कुछ बड़ा हो सकता है, फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के 6 साल पूरे हो चुके हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने 6 साल पूरे होने पर कह दिया है कि पहलगाम में हमारे 26 लोग मारे गए और ये सरकार जश्न मना रही है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा लौटाने की मांग करती है। इसी को लेकर न्यूज इंडिया की संवाददाता कनिका कटियार ने कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। आज 5 अगस्त है और 2019 में आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, लेकिन बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जब से आर्टिकल 370 लाया गया उसके बाद से जम्मू कश्मीर में अमन चैन है और कहीं ना कहीं शांति का माहौल जो है बना हुआ है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में उप नेता प्रमोद तिवारी हैं। आर्टिकल 370 को लेकर लगातार बीजेपी के सुबह से नेता जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शांति और अमन जो है जम्मू कश्मीर बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मरघट की शांति को शांति मानती है। जिस पहलगाम में 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया हो, उसके बाद भी अगर इसे शांत कहते हैं तो मैं कहूँगा शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। शांति की परिभाषा फिर से पढ़ें। मैं बहुत दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनादेश आया हुआ है और मेरा कहना है बहुत स्पष्ट कि तत्काल जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। आज तक स्वतंत्र भारत में जो केंद्र शासित राज्य थे उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पूर्ण राज्य के दर्जे को केंद्र शासित बनाया है। तो कुल मिलाकर जो भूल की है, गलती की है, उसे सुधारें और तत्काल इस सत्र में ही पूर्ण राज्य का दर्जा दें। एक और सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि भारत जो है वो रूस से व्यापार कर रहा है तेल को लेकर। कल विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आया है कि पूरे विश्व में कौन क्या करेगा इसका फैसला जो है एक राज्य एक राष्ट्र नहीं करेगा, लेकिन एस जयशंकर ने साफ कह दिया है कि अमेरिका की जो बार बार धमकी दी जा रही है उसको भारत अब स्वीकार नहीं करेगा। भारत एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है, उसे अपने हितों के 140 करोड़ भारतवासियों के हितों के सोचने का पूरा अधिकार है। हमें जहां कच्चा तेल मिलेगा, व्यापार में हमें जहां सहूलियत मिलेगी, हम वहीं करेंगे। अमेरिका हम पे दबाव नहीं डाल सकता। ये तो मोदी की गलत विदेश नीति और पता नहीं कौन सी इनकी कमजोरी है जो चुप्पी के तौर पर है। 33 बार ट्रंप कह चुके कि उन्होंने सीज फायर कराया, एक बार मोदी जी की जुबान नहीं खुलती कि नहीं सीज फायर तुमने नहीं कराया, सीज फायर दोनों देशों के बीच में हुआ है। ये क्या कमजोरी है मोदी जी? उसी का फायदा उठा रहा है और भारत माता का अपमान हो रहा है, 140 करोड़ जनता का अपमान हो रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में
उन्हें सबक सीखना चाहिए इंदिरा गांधी से। उनका अगर आधा भी साहस ले लें तो इंदिरा जी ने 2 टुकड़े में पाकिस्तान कर दिया था, अमेरिका की परवाह नहीं की थी, 7वें बेड़े की परवाह नहीं की थी। पर मोदी जी ट्रम्प के सामने जुबान नहीं खुल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कनिका, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों